इधर देखिए, तो अभी हो गया, हम लोग क्या क्या सीख लिए, वो टेंस सेंटेंस है कि डेली कैसे बोलेंगे, फिर आपको बताया गया कि अभी जो क्या बताया गया, हाँ नारे कैसे लगाएं, और अभी हम लोग देख लेंगे चेतावनी बताया था कल ना, चेतावनी कैसे दें, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण इधर देखो, चेतावनी ना, चेतावनी कैसे दें, है ना। जैसे लिखना हो कि कुत्तों से सावधान, है ना, पॉकेट मारों से सावधान, लड़कियों से सावधान, है ना, गर्म लड़कों से सावधान, तो उसको कैसे बोलेगा इंग्लिश में? बहुत सिंपल है, बी वेयर, क्या लगते हैं, बी वेयर, WARE, बी वेयर, है ना। बी वेयर में लगा दीजिए ऑफ, क्या लगा दीजिए, ऑफ, बी वेयर ऑफ, फिर आप जो अदर वर्ड डाल दीजिए, हो गया। जैसे बोलना हो आपको, हाँ कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान, ध्यान दीजिए। तो क्या बोलिएगा, बी वेयर, क्या बोलिएगा, बोलिए बी वेयर, बी वेयर ऑफ डॉग्स, वेयर ऑफ डॉग्स, है ना, वही बोलना आपको। हाँ पॉकेट मारो सावधान ना, कहीं भीड़ भाड़ जगह पे गए हो आप और बोलना हो पॉकेट मारो सावधान, पॉकेट मारो से सावधान। सावधान क्या हो जाएगा इसका, बी वेयर, क्या हो जाएगा, बी वेयर ऑफ, सॉरी पिक पॉकेट, क्या होता है, PICK पॉकेट, POCKET, पिक पॉकेट, बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट, पॉकेट मारो से सावधान। ऐसे ही आप काफी कुछ बना सकते हो। लड़कियों से सावधान, क्या लिखोगे, बियर ऑफ गर्ल्स, लड़कों से सावधान, बियर ऑफ बॉयज, है ना। ढोंगियों से सावधान, बियर ऑफ हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट में ढोंगी होता है, हाइपोक्राइट, है ना। दलालों से सावधान, बीवियर ऑफ ब्रोकर, है ना, बीवियर ऑफ ब्रोकर। तो ऐसे है ना। और आपको एक तरह बताया था मैं कि जैसे बोलना हो कि खेलने का टाइम हो गया, है ना, नहाने का टाइम हो गया, बोलने का टाइम हो गया, पढ़ने का टाइम हो गया, पूजा करने का टाइम हो गया, तो कैसे बोले, बता सकती हो आप कैसे? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। जैसे पढ़ने का टाइम हो गया, जानिए पढ़ने का समय हो गया, पढ़ने का समय हो गया, समय हो गया, हो गया, तो क्या लिखिएगा, इट इज, क्या लिखिएगा, इट इज टाइम टू रीड, टाइम टू रीड। ऐसे ही बहुत सारा बना सकते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, थोड़ा सा स्पेशल बात सुन लीजिए, कि मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोगों को मानना है कि हम लोग स्पेशल हैं, क्या है, हाँ ये बहुत मानना होगा। स्पेशल क्यों है, क्योंकि गर्मी का छुट्टी है, बहुत सारे बच्चों को बताया गया था, गार्जियन तैयार है फिर भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं वो, लेकिन आप लोग छोटे, देखो माधव भी आ गया, कितना उम्र छोटा है उसका भी है ना, आयुष आ रहा है, खेलने के टाइम आप लोग खेल रहे हो। कृष्णा तो लापरवाही किया था, तुम आ सकते थे, बुखार भी आया था तो भी आ सकते थे, इतना बुखार नहीं था, क्योंकि मुझे देखते हो भी, हमको लगता है कि मैं कभी बीमार हुआ ही नहीं। माधव मैं हुआ हूँ, जुलाई 2024 से जून 2025 के बीच में हमको लगता है कि एक दिन भी सर्दी जुकाम हुआ हो और मैं क्लास मिस किया हूँ, है 25, हाँ 2024 मई की बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं तो समझिए, भावनाओं को समझिए, शब्दों मत पकड़िए। यानी 4 जुलाई 2024 से लेके अभी 5 जून 2025 तक सर्दी जुकाम हुआ हो और मैं एक दिन भी क्लास मिस किया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हुआ है क्या बताओ, माधव बोल सकते हैं, हाई हुआ है एक दिन भी मैं न जगा हूँ, मंगला क्लास न लिया हूँ। जब ऐसा करेंगे तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि बड़ा चीज समय लेता है, क्या लेता है, समय लेता है। अब उसमें कमी नहीं कर सकते आप, वो प्रकृति का नियम है। अब IAS बनना है तो IAS में टाइम लगेगा ही लगेगा भाई, 10th पास करोगे, 12th करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, फिर ना फॉर्म पर अप्लाई करोगे स्वामी। लेकिन आप सोचो कि मैं पढ़ूं नहीं कृष्णा, मैं टाइम पास करूं, डायरेक्ट BA में पढ़ लूंगा, BSc में पढ़ लूंगा, तो होने वाला नहीं है। ये सब चीजों पर ध्यान दो। तो मैं अभी क्या बोला कि आप अपने आप को मानो कि हम अलग हैं, क्या है,
बल्कि खुद पे लिख लो इसको, मेरे तरफ से लिख लो, खुद पे लिखो, लिखो आई, मैं लिखा हूं इसको अपने कॉपी में लिखा हूं, मैं अपने नोटबुक में लिखा हूं, तो आप लोग भी लिख लो आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट हियर टू बी, आई एम नॉट हियर टू बी एवरेज, AVERAG, एवरेज, आई एम हियर टू बी, आई एम हियर टू बी एक्सेप्शन, इसका मतलब बता सकते हो मेरे, थोड़ा बहुत अर्थ लगे, कोई दिक्कत नहीं, जो समझ बताइए माधव, ठीक है, कुछ अंदर लगा प्रश्न, क्या कर रहा है सेंटेंस? नहीं, अब समझो, इसका मतलब होगा कि मैं यहाँ पे हूँ या इस धरती पे आया हूँ औसतन रहने के लिए नहीं। औसतन का मतलब जैसे बाकी लोग जिंदगी काट रहे हैं, है ना जी, नमक रोटी चल रही है, बस रिजारी घूम रहे हैं, मौसा मौसी घूम रहे हैं, बस हो गया, है ना, वो आम जिंदगी, क्या बोलते हैं उसको? तो आप क्या कर रहे हो कि आई एम नॉट हियर, मैं इस दुनिया में औसतन रहने के लिए नहीं आया हूं, आम आदमी रहने के लिए नहीं आया हूं, आई एम हियर, मैं यहां हूं टू बी एक्सेप्शन, अपवाद बनने के लिए। क्या बनने के लिए? अपवाद। अपवाद मतलब एकदम खास आदमी बनने के लिए, स्पेशल बनने के लिए, कि मेरे जैसा कोई नहीं। अपवाद क्या बोलते हैं? नियम होता है ना, एक्सेप्शन, ना, वहां नियम काम नहीं करता, वहां नियम काम नहीं करता। कहा नियम नहीं करता? जैसे आप पढ़े हो सिंगुलर प्लूरल में कि जब किसी भी जैसे वाइफ है ना, अब वाइफ को बनाना हो प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल, तो कैसे बनेगा? WIEF को बदल देते हैं ना VES में, कैसे बदलते हैं? WIBES, लेकिन इसके अपवाद भी है। अब अपवाद क्या बताओ? हाँ देखो, इधर देखिए ROOF, मैं समझाना क्या जा रहा हूं, बच्चे नहीं हो आप लोग, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। माधव डोंट राइट, समझो पहले मैं क्या समझा रहा हूं, अभी समझिए क्या समझा रहा हूं मैं ना, समझो क्या समझा रहा हूं मैं। नियम बोलता है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में यफ हो या FE हो तो इसको रिमूव कर देते हैं, इसको हटाकर हम उसके जगह पे VES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? लेकिन यहां वो नियम काम नहीं करता, जबकि यहां भी यफ है लेकिन वो नियम काम नहीं करता। तो इसको याद करते हैं एक्सेप्शन। क्या याद करते हैं? कि यह अपवाद है। क्या है? यह नियम को नहीं मानता, यह नियम को नहीं मानता, इसमें केवल ये होता रूप्स होता है। उसी प्रकार से ये वाक्य में इसलिए आप लोग लिखवाए, उसको याद रखना हमेशा कि मैं बाकी लड़कियों जैसा या बाकी लड़कों जैसा नहीं हूं, ये आपको माइंड में होना चाहिए। ध्यान देना कृष्ण क्या बोल रहा हूं, कि मैं बाकी लड़कों जैसा या बाकी लड़कियों जैसा नहीं हूं। उनका कुछ और हो सकता है, वो ऐसा आराम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पढ़ेंगे नहीं आएंगे, उनका मन है, अनुशासन का पालन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपवाद हूं। अपवाद का मतलब क्या? कि आप स्पेशल बनना है। क्या बनना है? स्पेशल। क्या सब लोग DM बन पाते हैं क्या? या दुनिया में क्या जितने लोग आते हैं सब लोग नाम कमा पाते हैं क्या? नहीं। सब लोग क्या अच्छा जिंदगी जी पाते हैं क्या? सब लोग खुश रह पाते हैं क्या? नहीं। कौन लोग जो लिख से हट के काम करते हैं? जैसे अभी भगत सिंह, सब लोग डर रहा था फांसी चढ़ने से, लेकिन बोले मैं चढ़ूंगा, हंसी चढ़ गया फांसी, है ना जी। गांधी जी एक शासन कैसे बने? क्योंकि एक धोती में, है ना, सिंगल धोती, वो चाहते तो बहुत कुछ पहन सकते थे, रह सकते थे, लेकिन कैसे रहे वो? मात्र एक धोती, अर्धनग्न फकीर जिनको बोला जाता है, अर्धनग्न फकीर। और अभी जैसे शक्ति दुबे ही बनी है DM IAS बनी है, तो उसका देखो एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या है वो? अपवाद कैसे है कि लोग एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए तो छोड़ देते हैं। कहा जाता है एक बार ट्राई करो, नहीं हुआ फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, है ना। हाँ, 3 बार में लोग हार मान जाते हैं, लेकिन वो नहीं, फेल हुई, फिर लगी, फिर लगी, फिर लगी, 5वां में सफलता मिल गई, है ना। तो मैं यह आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग पहले माइंड सेट बनाओ कि मैं अलग हूं, बेटा क्या हो, एकदम मिलेगा, जो सोचे वो मिलेगा। शर्त यह है कि आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ध्यान भटकने का मतलब क्या है? कि आप देख ही रहे हो तमाम तरह की लड़कियां लड़के सब क्या क्या हो रहा है ना बाबू, है ना, तो वैसा ध्यान ना जाए। और दूसरा बात
शादी ब्याह या कोई पार्टी फंक्शन या ऐसा कोई गलत दोस्त बना लें तो ले डूबेगा, वो ले डूबेगा। गलत दोस्त हो गए, टाइम वेस्ट करने लगे तो फिर आप कितना भी तेज हो, कितना भी टारगेट हो, कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो पहला शर्त है कि अपने आप को मानो कि मैं यहाँ बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, मैं अपवाद बनने आया हूँ। क्या बनने आया हूँ? अपवाद, कि लोग मेरे जैसा, मेरा लोग उदाहरण दें, है ना। मैं 2 बजे क्यों जगता हूँ? तो इसी यही बात मुझे जगा दे 2 बजे। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? 2 बजे क्यों जगता हूँ? क्योंकि हमको लगता है कि शायद लाखों व्यक्ति देखोगे ना, लाखों लोगों को सर्वे कराओगे आप, 1 लाख लोगों पर, वो टीचर हो या विद्यार्थी हो, कितने लोगों को, कितना बोला मैंने? 1 लाख लोगों को यदि सर्वे कराओगे आप तो उसमें से शायद कोई 1 आध मिले जो 2 बजे जगता हो। और 2 बजे जगने के बाद ऐसा नहीं कि 2 से लेके 6 बजे तक जगना ही जगना है, सोने कोई सवाल ही नहीं है। आज इस टाइम पर दुनिया सोई रहती है। गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? तो एक टाइम का प्रभाव है, लगन का प्रभाव है। संडे हो या मंडे, शादी में कल गया मैं, पुनः आ गया। तो मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बोलता हूं बाबू कि पढ़ाई बहुत छोटी चीज है। इतिहास, भूगोल, नागरिक, मैथ बहुत छोटी चीज है। उनके लिए छोटी चीज है जो डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, लगन के साथ लगे हुए हैं। हाँ, 21 साल में डीएम बन जाओगे आप लोग, पास होगे, फार्म भरोगे, एक बार में क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुमको अभी से अमृता लगना पड़ेगा, 6 से लेके 12th, है ना, और फिर ग्रेजुएशन, है ना। फिर आपको जो भी करोगे आप, बीटेक या बीएससी जो भी करोगे, ये जो है ना, इधर कितना साल हो गया? 6 साल है, और एक कितना, 4 साल है, 10 साल। जो 10 साल का है ना, तपना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, ध्यान देना, अनुशासन में रहना पड़ेगा, बहाना नहीं बनाना पड़ेगा, बहाना से दूर रहना होगा। फिर कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक दे कुछ भी बनने से, जो आप बने वो बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यदि रोकेगा तो क्या बनोगे पता है? तब बन जाओगे आप क्या? एपीजे अब्दुल कलाम। क्या बन जाओगे? यानी सोचे हो कि आईएएस बनना है, नहीं बना, बन जाओगे एपीजे अब्दुल कलाम। क्या बन जाओगे फिर? अभी अलग पांडे जो है, अलग पांडे, है ना, फीस वाला का अलग पांडे, खान सर, है ना, खान सर। आओ कौन? नजदीक गिरते तो निकाल लिए थे जा। मैंने जो नाम लिया मैं, ऐसे लोग हैं जो फेल हो गए। खान सर का पॉलिटेक्निक का फार्म भरते वो नहीं निकला था। पॉलिटेक्निक का फार्म होता है तैयारी करने के लिए, वो नहीं निकला था। अलग सर को IIT जेईई कभी निकला ही नहीं, कई बार फार्म भरे फेल हो गए, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम कई फार्म भरे फेल हो गए, लेकिन तो सफल कैसे हो गए लोग? क्योंकि लोगों में लगन था। क्या था? क्या था? तपना, त्याग, अनुशासन, बहाना से दूर लगे रहे। फिर आज इनको ये मिला कि शायद कोई ऐसा कमा पाए। जो लोग कमा दिए ना, अभी इनका शादी था खान सर का, है ना, पार्टी दिए थे, पूरा सारा भारत के टीचर गए हैं, पूरे बड़े नेता वगैरह गए हैं। मैं एकदम उतना कोई नहीं कर सकता, कोई डीएम, कोई कलेक्टर इतना कर ही नहीं सकता। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ बाबू, ये समझाना चाह रहा हूँ, लगन के साथ लगी, लगन के साथ लगी, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन डिस्ट्रैक्ट हुए, रास्ता से भटके, तो फिर आपको वही जो सर का हाल है ना, वही हो जाएगा। तो ये चीजें समझ में आ गया? आगे बढ़े। और यूपीएससी वगैरह में आपको एग्जाम के पर्पज से आपको वोकैबुलरी बहुत काम करना है ना। तो क्या आपको वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर आपके पास होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने बताया था आपको, अमृता बताएगी QUIT, है ना, QUIET और QUIT, तीनों का मतलब बताओ। बहुत बढ़िया। इस क्वाइट मतलब क्या होता है? छोड़ना। और इस क्वाइट का मतलब शांत रहना, वेरी गुड। और इसका ज्यादा, वेरी गुड, है ना, ज्यादा है, काफी, है ना, बहुत सुंदर। ऐसे ही पकड़ते रहना है, जो बता दिया गया वो ना भूले। और मैंने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस नॉट एंड नो में क्या अंतर है, बता सकती हो? कब नॉट लगता है, कब नो लगता है? जैसे बोलना हो कि मेरे पास 2 कलम नहीं है, तो क्या लगेगा? नॉट कि नो? नॉट लगेगा। अब मेरे पास कलम नहीं है, नो लगेगा। क्लियर हो रहा है ना? ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बारीकी चीजें, है ना। क्लियर हो गया है ना। और मैंने आपको बताया था, एक दिन बताया था ऐसा ना,
लूज और लूज, है ना। इस लूज का मतलब क्या होगा, और इस लूज का मतलब हारना। तो ऐसे असंख्य इंग्लिश में वोकैब हैं जो आपको तैयार करना है एग्जाम पर्पज से, है ना, एग्जाम पर्पज से। क्योंकि ये तो स्पोकन हो गया, ये तो आपको क्लास में मतलब वो स्पेशल बनाएगा थोड़ा सा, जो समझेंगे आप बोलेंगे, है ना, और इंटरव्यू वगैरह में काम आएगा। लेकिन केवल स्पोकन से काम चलने वाला नहीं है, आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना, ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अभी आप लोगों को मैं जो बताया अभी समझ में आया कि नहीं? और अनुशासन तो बहुत जरूरी है भाई। देखो बहानाबाजी से काम चलने वाला नहीं है, जब तक अनुशासन नहीं रहेगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना। अनुशासन, है ना, अनुशासन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन ना। DISCIPLI डिसिप्लिन मेक्स MEKS मेक्स अस बेटर BETTER, है ना। हाँ जी, हाँ ध्यान दीजिएगा, डिसिप्लिन मेक्स अस बेटर। अनुशासन हमको क्या बनाता है, बेहतर बनाता है ना। अनुशासन हमको अलग बनाता है। डिसिप्लिन DISCIPLI डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी लगता है, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट, फॉर एवरीवन। AVERYON एवरीवन, है ना। और क्या लिख सकते हो, वेरी गुड, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द आर्किटेक्ट, ना, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट ऑफ सक्सेस। हाँ वेरी गुड, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बीट्स ना, BEATS ना, बीट्स टैलेंट, टैलेंट। और बताओ, और भी बोलो। हाँ जी लाउडली। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन डिफर्स, बहुत सुंदर, डिफर्स अस फ्रॉम एनिमल। और बताइए, प्रोग्रेस प्रोग्रेस comes only with discipline। अब ध्यान दो, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लड़के एब्सेंट है अभी ना, आज एब्सेंट है या आए दिन एब्सेंट रहते हैं। जैसे नैतिक मौर्य हो गया, है ना, कई लोग हैं, बसंत लाल हो गया, वो लोग धुरंधर है, भगवान ने बुद्धि दिया है, छप्पड़ फाड़ के दिया है बुद्धि, है ना। जैसे बसंत लाल हो गया, हमारे सर जी हो गए, है ना, भगवान ने कूट कूट कर, जैसे भूसा भरा जाता है ना बोड़ा में, ना कुट्टी भरा जाता है ना, कैसे भरते हो, कूट कूट कुट्टी भरा जाता है, रुआ कूट कर भरा जाता है। लेकिन टैलेंट कुछ नहीं करेगा जब आप हार्ड वर्क नहीं करोगे ना, है ना। टैलेंट कुछ नहीं करेगा। स्वामी जी आपको मानता हूँ आप बहुत तेज हैं, आप कुछ भी याद कर लेंगे, मैथ में 100 में 100 ला देंगे। माधो तुम भी नहीं, माधो नहीं, बदनाम सिंह माधो काम करता है, जो कहा जाता करता है काम, कभी वो नहीं करता, होमवर्क दिया गया ना दिया हो। अब इसको थोड़ा समझते हैं
और अनुशासन कोई पूछे ना अनुशासन होता क्या है, एक वाक्य में बताइए, तो ऐसा बोलिएगा अनुशासन उसको कहते हैं कि जो हमको जरूरी है, मन ना करे तो भी करे, वह अनुशासन है। हेलो कृष्णा, मन न करे तो भी हम उसको करें जो हमारे लिए जरूरी है, वह है अनुशासन। क्या है? अनुशासन। स्वामी मन तो करता नहीं है, सुबह जगह 4 बजे तो दबा के सोते रहते हैं, तो अब अनुशासन का पालन कर रहे हैं? नहीं कर, वो भी अनुशासन में आ जाएगा। टाइम आपको 5:30 बजे क्लास है, आप आ रहे हैं 5:10 पर, अनुशासन है? अनुशासन है? नहीं है। आपने खुद से टाइम बना रखा है कि मैं 5:30 बजे जगूंगा, आप जग रहे हैं 6 बजे, अनुशासन है? नहीं है। तो यदि अनुशासन विद्यार्थी के जीवन से गया तो काम खत्म। तो देखिए पहला लिखा हुआ है, मेरे साथ बोलो, डिसिप्लिन मेक्स अस बेटर। और यह सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ऐसा जीवन जीने के लिए मैं बोल रहा हूं बार बार, और अभी कह रहा हूं कि अपना स्पोकन में बोल सको, स्पोकन में बोलना हो तो डिसिप्लिन में बोल सको। ये हमारे सारे वाक्य आपके माइंड में होना चाहिए। ये लिखवाने का मतलब है कि ये सारा सेंटेंस आपके दिमाग में होना चाहिए और इसमें कुछ बोल सको। अनुशासन आपको बेहतर बनाता है। क्या बनाता है? बेहतरीन बनाता है। और दूसरा है, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सभी के लिए, या किसान हो या कोई नेता हो या कोई टीचर हो, मेरे लिए भी, ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए ही, दुनिया में कोई भी किसी पेशा में हो, सबके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। जो अनुशासन में नहीं है, जो अनुशासनहीन है, समझो चरित्रहीन है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आज क्या कारण है कि इतना लोग दुखी हैं? जहां देखो तहां दुखी है, हर एक घर में लड़ाई हो रहा है। कारण क्या है? अनुशासन नहीं है। अनुशासन नहीं है। छोटे बड़ों की बात नहीं मान रहे हैं, पत्नी पति की बात नहीं मान रही है, भाई भाई की बात नहीं मान रहा है, अनुशासन खत्म हो गया है। तो यही डिसिप्लिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी, सभी के लिए अनुशासन जरूरी है। तीसरा देखो क्या है, डिसिप्लिन इज द आर्किटेक्ट, है ना, आर्किटेक्ट ऑफ सक्सेस। आर्किटेक्ट का मतलब होता है निर्माण करता। क्या होता है? हाँ, यानी कि अनुशासन निर्माण करता है किसका? सफलता का। किसका? सफलता का। आर्किटेक्ट जिसको घर बनाता है उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर बोलते हैं ना, जो घर का डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, तो बनाता है। फिर आगे है, चौथा है, डिसिप्लिन बिट्स टैलेंट। देखो इसका तो सब जान रहे हो ना कि कोई लड़का बहुत तेज है लेकिन अनुशासन नहीं है उसमें, एक लड़का है तेज नहीं है लेकिन कछुआ जैसा चाल है उसका, चरे वेती बना नहीं बना रहा है। बुखार आ गया तो सर्दी हो गया तो मामी का शादी था, है ना, मामा का शादी था, इनका शादी था, उनका नहीं, जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन उतना ही। देखो मैं भी गया, देखो पैर रंगा हुआ है, देख रहे हो ना, मैं गया था शादी में, बारात जाना था लेकिन मैं नहीं गया। क्यों भाई? टाइम से काम हो गया, पर निकल गया, हम इमली घोटाए, उधर बारात गया, मैं इधर आ गया। क्योंकि हमको 2 बजे पकड़ना है भैया, मेरा टाइम पकड़ना है, अनुशासन टूट जाएगा। आज जब मैं नहीं तोड़ूंगा तो भगवान को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। सुन रहे हो? हाँ, उनको मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसा काम करो उनको जवाब देना पड़ जाएगा, भाई तू क्यों नहीं दिया? जब तू नियम बनाया है सबके लिए, जो अनुशासन से काम करेगा उसको मिलेगा, फिर क्यों नहीं दिया? उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ऐसा काम करो भगवान को सोचना पड़ जाए, भाग्य को सोचना पड़ जाए। ऐसा संभव है क्या? संभव है। भगवान को सोचना पड़ जाएगा। यदि तुम लगातार साल भर, मेरी तो बात में लोग क्या बोलूं, साल भर, कल मात्र साल भर 4 बजे जगकर एकदम फिक्स टाइम पे, चाहे कुछ भी हो, 2 घंटा पढ़ो, अब फिर देखो नहीं बदला होता है फिर पूछना। तुम जो सोचे हो ना ये बनना है, उससे भी आगे जाओगे आप, उससे भी आगे जाओगे, बहुत बड़ा पोस्ट मिल जाएगा आपको। या पोस्ट नहीं मिलेगा तो पोस्ट वाले तुम्हारे दास हो जाएंगे, यदि पोस्ट नहीं मिला तो IAS PCS तुम्हारे चेला हो जाएंगे। यह पावर है, और यह पावर प्रकृति ने सबके लिए दिया है। बोला ना, लुक एट द स्काई, है ना, याद है ना बाबू? बोलो। ऐसे बताइए, ऐसे बोलिए। Look at the sky, the whole universe. Look at the sky, we are not alone. The whole universe is your friendly to us, conspires only to give the azure. आगे बोलिए, और बोलिए। ठीक है, conspire Only to those who and dream. हाँ, देख रहे हो, यह वाक्य में अब्दुल कलाम बोले हैं। ये जानते हो क्यों बोले हैं? यह उनके लिए बोले हैं जो सपना देखे हैं। क्या देखे हैं? और सपना के अनुसार काम करते हैं। तो बोलते हैं किसी आदमी के चक्कर में मत पड़ो, किसी टीचर के चक्कर में मत पड़ो, तब किसके चक्कर में पड़ो? तो बोलते हैं लुक एट द स्काई, आकाश की ओर देखो। कहाँ देखो?
लुक एट द स्काई, यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस, पूरे ब्रह्मांड तुम्हारा मित्रवत है, तुम्हारा दोस्त है। क्या है? दोस्त है। एंड और कॉन्स्पायर्स ना, कॉन्स्पायर्स साजिश रचता है। टू दोस्त, ये ना बाबू, हाँ, ओनली टू दोस्त गिव द बेस्ट ना, ओनली गिव द बेस्ट, ओनली गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क। यह एपीजे अब्दुल कलाम का थॉट है, विचार है। यदि आप सपना देखे हो किस चीज का कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये चाहिए, अब कुछ लोग कहते हैं सपना ही नहीं देखे हैं तो बनेंगे क्या, है ना? बोलेंगे पहले सपना देखो, वो चीज बनने से पहले सपना देखो, इमेजिन करो मैं डीएम बन गई हूँ, ऑफिस में बैठी हूँ, है ना, बाहर लोग वेट कर रहे हैं, मैं कुछ फाइल साइन कर रही हूँ, लाइन लगा हुआ है, डीएम साहब कब निकलेंगे, है ना, सुन रहे हो? तो ऐसा इमेजिन करो। अच्छा, इमेजिन करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा। अब कुछ लोग होते हैं कि सोचते ही नहीं है, बस खाना पीना मस्त रहे आशुतोष बाबू, है ना, नहीं तो सोचिए हमको बड़ा बनना है ना, और बड़ा बना जा सकता है ना। जितने बड़े लोग बने हैं वो नॉर्मल लोग ही रहे हैं। तो मैं कहाँ था, है ना, यहाँ पे था ना, डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट। डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट का मतलब वही बात कि जो लड़का है कौन साथी से डेली आ रहा है, भले पढ़ने में कमजोर है, रोज आ रहा है, छोड़ नहीं रहा है, और एक बंदा खूब तेज है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो वो हरा देगा जो लड़का कमजोर है लेकिन डेली आ रहा है। फिर अगला है, पांचवा है, डिसिप्लिन डिफर्स अस फ्रॉम एनिमल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत तगड़ा लाइन है। कि अनुशासन से ही पता चलता है कि आप जानवर हो या आदमी हो, है ना। आप टाइम से आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? टाइम से आ रहे हो तो आप मानव हो, टाइम से नहीं आ रहे तो आप जानवर हो। क्या हो? जानवर। भैंस गाय को छोड़ दो खाने के लिए, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को छोड़ दो, खाएगी नहीं खाएगी? खाएगी। और आदमी को छोड़ दो, खाएंगे? यदि रियल में आदमी होगा तो 2 बजे 12 बजे भोजन नहीं करेगा। हाँ, जानवर तो आज तो अधिकतर लोग जानवर ही हो गए हैं। तो वह कौन हमको अंतर करता है जानवर से और मनुष्य में? क्या? डिसिप्लिन। माता पिता का पैर छूइए, गुरु का पैर छूइए, है ना, लिमिट में बोलिए, असत मत बोलिए, है ना, अनुशासन में रहिए, यह है मनुष्य का कर्तव्य। और ठीक उल्टा जानवर, तो आज हमको लगता है कि अधिकतर लोग जानवर हो गए हैं ना, माता पिता का सेवा न करना, बात ना मानना, है ना, दारू गांजा पीना, अनुशासन तो चीज रही नहीं गया है। तो आप लोग मनुष्य बनिए, है ना। अगला है प्रोग्रेस कम्स। प्रोग्रेस कम्स, प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति। क्या होता है? उन्नति आती है, उन्नति आती है। ओनली, केवल, कैसे आती है? विथ डिसिप्लिन, केवल अनुशासन से, केवल अनुशासन से। ध्यान दीजिएगा, आयुष, उन्नति करना है तो उन्नति कैसे आएगा? अनुशासन से। अब अनुशासन किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। अनुशासन मैंने परिभाषा बताया क्या? मन ना करे तो भी करें, वह अनुशासन है। फॉलो नॉट योर, फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर ड्रीम नॉट योर मूड। डोंट आफ्टर पीपुल, गो फॉर ड्रीम। लोगों के पीछे मत भागो, अपने लक्ष्य के पीछे भागो। फॉलो योर ड्रीम नॉट योर मूड। मन जो करे, मन करेगा भैया शादी में चलते हैं, कल वो समझ जाए क्लास, आज का एक दिन छूट जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपको मूड कह रहा है। लेकिन सपना है भैया, हमको बड़ा बनना है, हमको ऐसा बनना है, हमको अपवाद बनना है, तो अपवाद के लिए तो करना पड़ेगा। ठीक है, लिख लीजिए, हिंदी के साथ लिखिए, राइट डाउन।